अंतर्जाल इंटरनेट, काल्पनिक सभागार, वीडियो कॉन्फ्रेंस, HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हैकिंग एक अभिशाप है, इंटरनेट बैंकिंग वरदान। गिल्लू रेखाचित्र, इंटरनेट क्रांति। निबंध। शनि किसका पुत्र है? इसे शनैश्चर क्यों कहते हैं? उत्तर, शनि सूर्य का पुत्र है। आकाश के गोल पर बहुत धीमी गति से चलने के कारण इसको शनैश्चर कहते हैं। शनि के वायुमंडल का निर्माण किससे हुआ है? उत्तर, शनि के वायुमंडल का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से हुआ है। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स। आर्ट गैलरी जगन मोहन राजमहल। विस्परिंग गैलरी गोल गुंबज। चंदन का आगार कर्नाटक, सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु। गुमटेश्वर की प्रतिमा श्रवण बेलगुल, गोल गुंबज विजयपुर। कलेक्टर साहब ने बच्चों की बड़ाई में क्या कहा? कलेक्टर साहब ने बच्चों की बड़ाई करते हुए कहा कि इन बच्चों ने गांव को स्वच्छ वातावरण देकर इसे एक नया जीवन प्रदान किया है। इनके कारण आपका गांव एक आदर्श गांव बन गया है। 5,000 रुपये मिलने पर मोहन ने क्या सोचा? 5,000 रुपये मिलने पर मोहन उन पैसों को प्रधानाध्यापक को देकर स्कूल के पुस्तकालय में गरीब बच्चों के लिए पुस्तकों का प्रबंध करने की बात सोचता है। राजकिशोर मजदूरों के नेता बसंत गरीब शरणार्थी लड़का। गिल्लू की प्रियलता सोंजुही, गिल्लू का प्रिय खाद्य काजू। विजयपुर का गोल गुंबज वास्तुकला, बेलूर हलेबीडु की मूर्तियाँ शिल्पकला। गुमटेश्वर की प्रतिमा श्रवण बेलगोल, गोल गुंबज विजयपुर। बाल शक्ति टोली ने गांव की सफाई के लिए क्या क्या काम किया? गांव के परिसर को स्वच्छ रखने के लिए बाल शक्ति टोली ने रोज़ 1 घंटा गांव की सफाई की। स्कूल के परिसर को स्वच्छ रखा, गांव के गड्ढों को मिट्टी से भरा, गांव का कूड़ा डालने के लिए एक निश्चित स्थान बनाया और वहीं कूड़ा डालने के लिए लोगों को सूचित किया। गांव को हरा भरा रखने के लिए चारों तरफ पेड़ पौधों को लगाया। बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी कर्नाटक, चंदन का आगार। सेब बेचने वाला बेईमान, रेवड़ी बेचने वाला ईमानदार। गिल्लू महादेवी वर्मा, कश्मीरी से प्रेमचंद। चुगलखोर बलराम, भोला भाला कृष्ण। कृष्ण बलराम के साथ क्यों खेलना नहीं चाहता था? बलराम कृष्ण को चिढ़ाता है। वह कृष्ण से कहता है कि यशोदा ने उसे जन्म नहीं दिया है, उसे मोल लिया गया है। इस गुस्से के कारण कृष्ण बलराम के साथ खेलने नहीं जाता है। बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में क्या कहता है? बलराम कृष्ण को कहता है कि माता यशोदा ने कृष्ण को जन्म नहीं दिया है, उसे मोल लिया गया है। नंद और यशोदा का रंग गोरा है, जबकि कृष्ण का रंग काला है। हंस के समान संत जन, मुख के समान मुखिया। पाप का मूल अभिमान, धर्म का मूल दया। जलालुद्दीन स्थानीय ठेकेदार, शमसुद्दीन अखबारों का वितरक। जलालुद्दीन जीजा, शमसुद्दीन चचेरा भाई। बालकृष्ण अपनी माँ से क्या क्या शिकायतें करता है? कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायतें करता है कि बलराम मुझे बहुत चिढ़ाता है,
और कहता है कि माँ यशोदा ने तुम्हें जन्म नहीं दिया है बल्कि मोल लिया गया है। बार बार पूछता है तुम्हारे माता पिता कौन हैं? नंद और यशोदा गोरे हैं, तुम क्यों काले हो? ग्वाल मित्र भी बलराम की बातें सुनकर चुटकी बजा बजा कर हंसते हैं। तुम केवल मुझे ही मारती हो, भाई पर कभी गुस्सा नहीं करती। बलभद्र बलराम, जसुमती यशोदा, जोग जलप्रपात, कावेरी नदी, गांधी जी राष्ट्रपिता, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति। संत का स्वभाव हंस के समान, मुखिया का स्वभाव मुख के समान। कर्नाटक के शिल्पकला का परिचय दीजिए। कर्नाटक की शिल्पकला अनोखी है। बादामी ऐहोले पट्टदकल्लु में जो मंदिर हैं उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूरू, हड़ेबीडु, सोमनाथपुर के मंदिरों में पत्थर की जो मूर्तियां हैं वे सजीव लगती हैं। ये सुंदर मूर्तियां हमें रामायण महाभारत की कहानियां सुनाती हैं। श्रवण बेलगोल में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है जो दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है। बसंत की सच्चाई एकांकी, ईमानदारों के सम्मेलन में व्यंग्य रचना। पहले पर्वतारोही पुरुष तेनसिंग नोरगे, पहली पर्वतारोही महिला जुंके ताबी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुंके ताबी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बिचेंद्री पाल। बलराम बलभद्र, कान्हा कृष्ण। कर्नाटक की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। इसी प्रांत के दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतावलियां शोभायमान हैं। भीखू आहिर का घर कच्चा, अब्दुल कलाम का घर पक्का। तुलसीदास राम भक्ति शाखा, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा। सुकृति अच्छे काम, परिहरी त्याग करना। इंटरनेट हैकिंग अभिशाप, इंटरनेट बैंकिंग वरदान। महिला की साहस गाथा पाठ से क्या संदेश मिलता है? महिला की साहस गाथा पाठ से बच्चे बचेंद्री पाल के जीवन का परिचय पाते हैं। साथ ही महिलाएं भी साहस प्रदर्शन में पुरुषों से कुछ कम नहीं है, इस बात की जानकारी पाते हैं। इनसे प्रेरणा पाकर बच्चे साहस गुण, दृढ़ निश्चय, अथक परिश्रम, मुसीबतों का सामना करना आदि आदर्श गुणों को सीख सकते हैं। इसके साथ हिमालय की ऊंची चोटियों की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। यह पाठ सिद्ध करता है कि मेहनत का फल अच्छा होता है। कश्मीरी सेब कहानी, बसंत की सच्चाई एकांकी। रोबोट कहानी, ईमानदारों के सम्मेलन में व्यंग्य रचना। कर्नल खुल्लर, मेजर कुमार। अब्दुल कलाम आशियम्मा। बचेंद्री पाल हमसादेई नेगी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बचेंद्री ने क्या किया? बचेंद्री ने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर फावड़े से पहले बर्फ़ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद अपने घुटनों के बल बैठ बर्फ़ पर अपने माथे को लगाकर सागर माता के ताज का चुंबन किया।
बिना उठे ही अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला, अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ़ में दबा दिया। उठकर अपने रज्जू नेता अंगदोर जी के प्रति आदर भाव से झुकी।